हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो मैथ जो श्रृंखला हम लोग का चल रहा है उस पे हम लोग 1.2 का कुछ बेसिक वीडियो लेके आए हैं। जब तक आप कुछ बेसिक चीज़ों को नहीं समझ लेंगे तो आपके लिए 1.2 बनाना फिर बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि 1.2 में सभी यही सब चीज़ दिए हुई है कि समृद्ध गुण क्या होता है, फिर आपका क्रम विनिमय क्या है। तो आप जब तक इसका फैक्ट पूरा नहीं समझ पाएंगे तो आपको दिक्कत होगा एक्सरसाइज बनाने में। तो आज उसके लिए मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, सभी चीज़ें एक एक करके मैं बताऊंगा कि क्या है ये सब। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए अंत तक वीडियो में। तो देख सकते हैं कुछ कुछ टॉपिक मैंने लिखा हुआ है कि योग का समृद्ध गुण क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, घटाव का समृद्ध गुण, योग का क्रम विनिमय, व्याकलन का क्रम विनिमय, साहचर्य गुण और फिर योज तत्समक और गुणात्मक तत्समक। तो एक एक करके सभी का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये 1.2 का कुछ बेसिक वीडियो रहेगा और इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो 1.2 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो चलिए आज करते हैं योग का समृद्ध गुण क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो योग का समृद्ध गुण तो क्या है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं, तो उसका योग क्या होता है, एक पूर्ण संख्या ही होता है। जब दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो उसका जो मान होता है वो एक पूर्ण संख्या ही कहलाता है, और इस गुण को क्या बोलते हैं, योग का समृद्ध गुण कहते हैं। जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, और इस गुण को योग का समृद्ध गुण कहते हैं। योग का समृद्ध गुण कहा जाता है। देख सकते हैं आप कि जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, और इस गुण को योग का समृद्ध गुण कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे 6 आपका पूर्ण संख्या है और 4, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा, और ये भी एक पूर्ण संख्या ही कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि योग के अंतर्गत जो पूर्ण संख्या होती है, योग के अंदर पूर्ण संख्या समृद्ध होती है। ठीक है, क्या होती है, योग के अंतर्गत पूर्ण संख्या जो होती है वो समृद्ध होती है। और समृद्ध क्या होता है कि जब दो पूर्ण संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली संख्या भी पूर्ण संख्या होती है, और इस गुण को योग का समृद्ध गुण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका व्याकलन। ठीक है, व्याकरण समृद्ध गुण क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो उसका जो गुण होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, कभी कभार पूर्णांक भी आ जाता है। लिखेंगे जब दो पूर्ण संख्या को आपस में घटाया जाता है तो उसका मान हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है, और यही गुण व्याकलन का समृद्ध गुण कहलाता है। व्याकलन का समृद्ध गुण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण किसका, योग का घटाव का समृद्ध गुण का उदाहरण है। घटाव का समृद्ध गुण का उदाहरण क्या है, जैसे देखिए 6 में हम लोग 2 जोड़ रहे हैं
6 में हम लोग 2 घटा रहे हैं, ठीक है, तो आ रहा है 4, लेकिन यही 2 में फिर 6 घटा देंगे तो आएगा -4। अब देखिए 4 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और -4 क्या है, पूर्णांक है। तो साबित हो चुका है कि जब दो पूर्ण संख्या को आपस में घटाया जाता है तो उसका मान हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है, कभी कभार क्या होता है, पूर्णांक भी आ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या व्याकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है। पूर्ण संख्या जो होती है वो व्याकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि पूर्ण संख्या व्याकलन के अंतर्गत सम्मिलित है या नहीं, तो आपको लिखना है वहां पे टिक लगाना है नहीं। तीसरा, योग का क्रम विनिमय, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। तो योग का क्रम विनिमय का डिफिनेशन क्या होगा कि जब दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान हमेशा बराबर आता है। जब दो पूर्ण संख्या को किसी भी क्रम में या तो क्रम बदल कर जोड़ा जाता है तो उसका मान हमेशा बराबर होता है, और यह गुण क्रम विनिमय कहलाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि जब दो पूर्ण संख्याओं को क्रम बदलकर आपस में जोड़ा जाता है तो मान हमेशा बराबर आता है। इसे क्रम विनिमय कहा जाता है। जब दो पूर्ण संख्याओं को क्रम बदलकर आपस में जोड़ा जाता है तो मान हमेशा बराबर आएगा और इसे क्रम विनिमय कहेंगे। और उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, जैसे 6 + 2 8, और इसका एक बार क्रम बदल दे रहे हैं, 2 को इधर ले आएंगे 2, और 6 को आपका इधर ले आएंगे, 2 + 6 8। तो देख सकते हैं आपके मान बराबर आ रहा है, तो ये क्रम विनिमय कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो है वो पूर्ण संख्या योग के लिए क्रम विनिमय कहलाती है। पूर्ण संख्या जो है योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। नंबर व्याकलन का क्रम विनिमय, तो इसमें क्या होगा कि जब दो पूर्ण संख्या को आपस में घटाया जाता है तो उसका मान सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है, और मान हमेशा बराबर नहीं आती है। जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाया जाता है या आपस में उसका अंतर निकाला जाता है तो उसका मान हमेशा बराबर नहीं आता है, और यह गुण व्याकलन का समृद्ध गुण कहलाता है। व्याकलन का समृद्ध गुण कहलाता है। लिखेंगे जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में सब्ट्रैक्ट यानी घटाव किया जाता है, आपस में घटाया जाता है तो उसका मान सदैव बराबर नहीं होता है, और यही गुण व्याकलन का समृद्ध गुण कहलाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा जब दो पूर्ण संख्या को आपस में घटाया जाता है, ठीक है। तो जैसे 4 - 2, ये आपका पूर्ण संख्या आ गया है, पर 2 - 4 करेंगे, 2 - 4, तो बड़ा आपका -4 है और माइनस लिए हुए जिसमें घटा देंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब -2 क्या होगा, एक पूर्णांक हो जाएगा, ना कि पूर्ण संख्या, ठीक है। और दोनों का अंतर भी बराबर नहीं आ रहा है, ये 2 लिए हुए है और ये -2 है, तो दोनों का अंतर बराबर है भी नहीं, तो यह गुण क्या कहलाएगा, व्याकलन का समृद्ध गुण। तो हम लोग कह सकते हैं कि
पूर्ण संख्या जो होती है वैकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती है। पूर्ण संख्या वैकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। नेक्स्ट है योग का सहचर गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसमें हम लोग इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी भी पूर्ण संख्या को, जब कोई भी पूर्ण संख्या को दो से अधिक जब होती है पूर्ण संख्या, जब दो से अधिक पूर्ण संख्या को कोई भी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान हमेशा बराबर आता है और इस गुण को योग का सहचर गुण कहते हैं। जब दो से अधिक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसे सहचर गुण कहते हैं, क्योंकि उसका मान जो होता है हमेशा बराबर आता है। जब दो से अधिक संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसका मान सदैव बराबर आएगा और इसी गुण को योग का सहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ गुण कहा जाता है। उदाहरण हो जाएगा से a प्लस b, ठीक है, और प्लस का c और बराबर फिर इधर लेंगे a प्लस c प्लस b। अब देखते हैं इसका मान बराबर आता है या नहीं। a में हम लोग 2 बैठाते हैं, 2 प्लस 3 और प्लस का 4, तो 2 और 3 5 4 9 आएगा। और इसमें a 2 प्लस 4 और प्लस का 3 करेंगे तो 2 4 6 3 9। तो देख सकते हैं क्रम बदल दिया गया है। ठीक है, क्रम बदल दिया गया और 2 से अधिक संख्या है और उसको क्रम बदल कर जोड़ा गया है तो मान जो है बराबर आ रहा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग योग का सहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और क्या हो सकता है इसमें कि पूर्ण संख्या जो होती है योग के अंतर्गत सहचर्य होती है। पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सहचर्य होती है। फिर है छठा में वैकलन का सहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि जब 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाया जाता है तो उसका अंतर हमेशा बराबर नहीं होता है, या तो उसका मान सदैव बराबर नहीं होता है, और यह गुण वैकलन का सहचर्य गुण कहलाता है। ठीक है, जब 2 से अधिक संख्याओं को आपस में क्रम बदलकर घटाया जाता है तो उसका मान सदैव बराबर नहीं आता है, और यह क्या कहलाता है, वैकलन का सहचर्य गुण। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 2 और माइनस का 3 और a माइनस b और माइनस c बराबर b माइनस a और माइनस का c। तो a में 2 ले रहे हैं, 2 और माइनस 3 और माइनस 4, फिर b में 3 हो गया, 3 माइनस 2 और माइनस 4। अब देखिए इसका मान बराबर आता है या नहीं। तो -1 और -4, -5 हो गया, यहाँ बचा 1 और -4, कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। तो
जब दो से अधिक संख्याओं को आपस में क्रम बदलकर घटाया जाता है तो उसका मान सदैव बराबर नहीं होता है। कभी कभार बराबर हो भी सकता है पर हमेशा बराबर नहीं होगा। और यह गुण क्या कहलाएगा? वैकलन का सहचर्य गुण कहलाएगा। पूर्ण संख्याएं वैकलन के अंतर्गत सहचर्य नहीं है। फिर है योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तत्समक। ठीक है, तो जब किसी पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ा जाता है, जब किसी पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ा जाता है तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है जिसे योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, जब किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है, शून्य को जोड़ा जाता है तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसे योज्य तत्समक कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। मान के चलिए कि आपके पास पूर्ण संख्या जो 5 है और फिर उसमें जीरो को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 5 होगा। अगर 6 को जोड़ रहे हैं जीरो से तो 6 प्राप्त होगा। तो वही होगा, जब किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है और यह गुण क्या कहलाता है? योज्य तत्समक कहलाता है। इसलिए जो शून्य होता है, शून्य क्या है? योज्य तत्समक है। ठीक है, एक नोट और कर लीजिएगा आप लोग कि शून्य योज्य तत्समक है। शून्य क्या है? योज्य तत्समक है। ठीक है, अब 8 नंबर क्या है? गुणात्मक तत्समक, मल्टीपल आइडेंटिटी। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि जब किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा किया जाता है, जब किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इस गुण को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। इसलिए 1 क्या है? गुणात्मक तत्समक है। जीरो क्या था आपका? जीरो था आपका योज्य तत्समक और 1 क्या हो जाएगा? गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो लिखेंगे कि जब किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है और इस गुण को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण मान के चलिए कि आपके पास कोई संख्या 8 है, उसको 1 से गुणा करते हैं तो क्या हुआ? वही पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ ना। फिर 7 गुना का 1 7, तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। तो एक आपका क्या हो जाएगा कि एक गुणात्मक तत्समक कहलाता है। ठीक है, तो फाइनली आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से 7 क्लास का मैथ पे लगे हुए हैं, फिर आपका 8 9 10 सबका मैं बनाऊंगा। तो लॉकडाउन में आप लोग अगर घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल का नाम है विकास विभो JCRT एंड NCRT सॉल्यूशन। सर्च करिएगा आपको। ठीक है, आप लोग सर्च करिएगा,
आ जाएगा। उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लॉकडाउन में घर बैठे आप लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।